राइट ओके सो आउटपुट आपकी मर्जी है, आप जो भी देना चाहें राइट सो फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी लाइक सेन, आप थोड़ी सेंसिबल बातें करना चाहते हैं, आप मेरी तरह उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहते, आप कहते हैं जी हाय माय नेम इज अमान, आई एम अ गुड बॉय, ha 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 ha, I was lying, right? So you have wrapped it up in a wrapper and placed it there, okay. उसके बाद जब आपने रैप करके उसको थमा दिया तो सी आउट आपसे ये भी कहता है कि अच्छा जब आप रैप करके मुझे थमा दें उसके बाद मुझे क्यू भी दे दें कि अब जाओ, वो क्यू है ये सेमीकोलन, you need to end it with a semicolon. You miss anything that C out requires from you, it is going to slap you out with the hardest of the force possible, and you will find it extremely difficult to like then get up and like be able to see what's happening in the world. Your world is gone, right? It is brutal, right? For example, अच्छा अब last time like I shared a file with you that how to install Visual Studio Code. फिलहाल मैं थोड़ी सी वायलेशन कर रहा हूँ, मैं Visual Studio Code इस्तेमाल नहीं कर रहा, राइट? मैंने नोटपैड में ही कोड लिखा है, ठीक है? इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आई विल शेयर द इंस्ट्रक्शंस अगेन, हम MingW फिलहाल इस्तेमाल करेंगे तो कमांड लाइन से इसको चलाएंगे, MingW कैसे इंस्टॉल होता है आई विल लेट यू नो। Visual Studio Code में हमें कुछ एड ऑन्स करने हैं तो मेरा ख्याल है हम मिड टर्म के बाद Visual Studio Code की तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि हमें इस वक्त ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना सोचनी पड़े। ओके, MingW कैसे इंस्टॉल होगा ये मैं आपको या इधर इन अ वीडियो और इन अ डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, सो दैट्स अगेन अ सिंपल इंस्टॉलेशन, राइट? नथिंग सीरियस अबाउट इट। ओके, अब इसको हम चलाएंगे कैसे? इसे कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, राइट? जस्ट सी इसका फॉन्ट अगर बढ़ाया जा सके, फॉन्ट 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 settings, appearance, language, theme, position, always show। आपको कोई फॉन्ट की ऑप्शन नजर आ रही है? मुझे नहीं मालूम उसमें फॉन्ट की ऑप्शन होती है कि नहीं होती। प्लेन टेक्स्ट ओनली, appearance, text with more, pane animation, type terminal. At the moment I'm not able to find anything like that. Startup, default profile, off, default, launch size, launch size इसका size होगा, maybe, not really. Okay, settings tab लगा, okay, we just set with it for the moment. ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है? आपके सिस्टम में ड्राइव्स होती हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, राइट? आप किसी एक फोल्डर के अंदर अपनी कोड की फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो फाइल मैंने बनाई है नोटपैड के अंदर, मैं इसको कहीं सेव कर लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी चलें इसे सेव करते हैं, और मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर मैंने कोड के नाम से एक फोल्डर बनाया, मैं अपना कोड सारा इसके अंदर रख लिया करूँगा। इट्स गुड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, जैसे आप अपने कपड़े एक अलमारी के अंदर तरतीब से रखते हैं, सो लाइक इंस्टेड ऑफ रैंडमली थ्रोइंग देम अराउंड। सो इसका नाम क्या रखें? फाइल का नाम, आप अपनी पहली फाइल क्रिएट कर रहे हैं C++ में, क्या फाइल का नाम रखना चाहेंगे आप? फर्स्ट एक्सपीरियंस, ओके। एज अ जनरल एडवाइस, अगर आप सिंगुलर नाम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। कभी भी नामों में स्पेसेस इस्तेमाल ना करें, राइट? दैट विल मेक इट हार्ड फॉर कंप्यूटर्स एंड यू टू लाइक म्यूचुअली एग्री ऑन थिंग्स। जब भी आप किसी फाइल का नाम रखें, ख़ास तौर पे जब आपने प्रोग्राम के लिए फ़ाइल बनानी है, वैसे दूसरी फाइल्स के लिए इट डजंट रियली मैटर, लेकिन अगर आपने प्रोग्राम के लिए फ़ाइल बनानी है तो कोशिश करें उसमें स्पेस ना आए। तो अब आप कहते हैं इसका नाम रखना है फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में चूंकि दो वर्ड हैं
तो फिर एडवाइजेबल ये है कि फर्स्ट और एक्सपीरियंस के दरमियान आप हाइफन या अंडरस्कोर डाल दें, स्पेस ना डालें। इट इजंट कि स्पेस डालना गुनाह है, लेकिन इसके साथ कभी कभी हमारे साथ ऐसे हादसे होते हैं कि हमें गुनाह ही लगता है। सो लाइक डोंट डू इट, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, राइट। सो मैंने इसका नाम रख दिया फर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरे स्पेलिंग अक्सर आगे पीछे होते हैं, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो आप इसका नाम रख रहे हैं फर्स्ट हाइफन एक्सपीरियंस डॉट CPP। C++ की सारी फाइल्स की एक्सटेंशन हम CPP रखते हैं। जैसे टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन .txt होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाए तो उसकी एक्सटेंशन DOC या DOCX होती है। सो हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। मीडिया फाइल है तो उसकी भी कोई एक्सटेंशन होगी, राइट। सो इसी तरीके से जो C++ की फाइल्स हैं उनकी एक्सटेंशन .cpp रखते हैं हम, और इसके दोनों तरफ आप डबल कोट्स लगा दें। इससे ये होगा कि इसकी एक्सटेंशन प्रिजर्व हो जाएगी, ये वरना .cpp .txt बना देगा, राइट। सो आप फाइल के नाम के दोनों तरफ डबल कोट्स डाल दें। ये डबल कोट्स फाइल के नाम का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन ये उसकी एक्सटेंशन को प्रिजर्व करेगी। तो ये फाइल हो गई सेव। इसका नाम है फर्स्ट एक्सपीरियंस .cpp। अब इस फाइल को मैं चलाना चाहता हूं। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया। ये फर्स्ट यू नीड टू नो कि इसका फाइल का पाथ क्या है। सो लाइक दिस फाइल इज हियर, दिस फाइल इज हियर। सो यहाँ देखें ये D ड्राइव है, D में टीचिंग, स्प्रिंग, SP 2023, PF कोड, एक लंबा पाथ है जिसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में भी इसी पाथ पे पहले आना पड़ेगा, फिर मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं कैसे आऊंगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हूँ C ड्राइव में, तो मुझे जाना है D ड्राइव में। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ D कॉलन। I will like include this all in the text description. मैं उसमें सभी include कर दूंगा, right? Either it would be in the form of a video or text description, right? तो मैंने यहाँ पे लिखा D colon और enter press किया, तो मैं D drive में चला गया, right? Now I can change the directories using a command that is known as cd, right? If you find it confusing for the moment कि हम directories कैसे change कर रहे हैं, it will become easy once you will be able to see it in the text format or in the video format, right? So I'll do one thing so that it becomes easy for you, right? So आप 1, 2, 3 बार जब अपने हाथ से करेंगे, you will get to know कि how you do it, right? So that's okay if you're not feeling very comfortable with it for the moment, but you will be able to do it with ease. तो CD के अंदर पहला फोल्डर कौन सा था? टीचिंग। अब देखें, मैं अब TEA लिखा है मैंने। अगर ये फोल्डर D में मौजूद है तो आप यहां पे अगर टैब प्रेस करेंगे तो ये इसको पूरा कर देगा खुद ही, राइट। I just press tab and it became teaching. Then you put a slash. टीचिंग के अंदर कौन सा फोल्डर था वो भी हमें यहां नजर आ रहा होगा, we will be able to see it. So D teaching spring. I write SP and it gives me spring. मैंने टैब प्रेस किया, इसने इसको भी पूरा कर दिया। Then I write again, अब इसने मुझे दे दिया स्प्रिंग 2020, इसमें जो कि 2020 का फोल्डर है, मुझे 2023 में जाना है तो मैं चेंज कर देता हूँ, राइट। सो आई हैव गॉन टू CD टीचिंग स्प्रिंग 2023, इसके अंदर मजीद PF और उसके अंदर मजीद कोड। नाउ यू सी आई एम हियर। अब यहां जो भी चीज है उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट। ओके, मेरी फाइल का नाम है फर्स्ट एक्सपीरियंस .cpp। तो मैं यहां पे लिखूंगा G++। G++ इज द कंपाइलर। तो कंपाइलर याद है किसी को क्या होता है? कंपाइलर इज that translator thing, right? Which is like responsible for translating your code into, right? Yeah, you get that. Okay. So G++ वो कंपाइलर है जो हमारे लिए हमारे C++ के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा ताकि वो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो सके, राइट। G++ लिखने के बाद आप इसको फाइल का नाम बताएंगे कि कौन सी फाइल है जिसको ट्रांसलेट करना है। तो फाइल का नाम क्या है? तो मैंने FI लिखा, टैब प्रेस किया, उसने नाम पूरा कर दिया, राइट। फर्स्ट एक्सपीरियंस .cpp।
अब ये जो फाइल है जब ये ट्रांसलेट होगी तो इसकी ट्रांसलेशन जब बनेगी जो मशीन पे एग्जीक्यूट हो सकती है तो उसकी एक्सटेंशन आमतौर पे होती है exe। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है exe, राइट। अगर मैं इसको एज इट इज ऐसे ही चला देता हूं तो इसने मुझे वापस प्रॉम्प्ट दे दिया, इसका मतलब ये है कि कंपाइलेशन हो गई है, वरना कोई अगर एरर होता तो ये एरर दिखा देता यहाँ पे। तो कंपाइलेशन हो गई है, इसकी आउटपुट फाइल इसने जनरेट कर दी है। बाय डिफॉल्ट ये जो फाइल जनरेट करता है वो इस नाम से करता है a.exe के नाम से, राइट। यानी इसने इसकी जो आउटपुट फाइल या ट्रांसलेशन वाली फाइल जनरेट की है उसका नाम ये बाय डिफॉल्ट a.exe रखता है, ठीक है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से ये नाम बदल सकते हैं। कैसे? यहां जाएं, यहां लिखें -o और जो आप इस आउटपुट फाइल का नाम रखना चाहते हैं वो रख दें। तो मिसाल के तौर पे आमतौर पे बेहतर ये समझा जाता है कि जो इनपुट फाइल का नाम है वही नाम रख दें, एक्सटेंशन .exe रखते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूं फर्स्ट experience.exe। तो अब इसकी आउटपुट फाइल फर्स्ट experience.exe के नाम से बन गई, ठीक है। और अब आप इसको चला कैसे सकते हैं? आप सिंपली इस फाइल का नाम लिखें फर्स्ट experience.exe। तो ये जवाब आ रहा है, हाय माय नेम इज अमान, आई एम अ गुड बॉय। हा हा हा, आई वाज लाइंग, आई एम नॉट अ गुड बॉय, बॉयज आर नेवर गुड। लड़के अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? अच्छे भी होते हैं। असल में वो जो लड़के बेचारे बुरे हैं वो आपको ये मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप हमारी कोशिश के बगैर क्यों नहीं मान जाते कि हम अच्छे हैं। This is how it is. Do you like your brothers? How do you feel about them? Like they are awful, to say the least. At times, most of the times, you may also feel that okay, they have been given too much liberty for no good reason, and we have been put in confinement like for again no good reason. सारा दिन करते क्या है सिवाय एटीट्यूड दिखाने के, right? So yeah, it is a kind of thing. For example, you could see that most of the girls are on Codio already, and 2 boys raised their hand that we are on Codio. And like if you like remain like that, you will get slaughtered. Okay. So like we executed our code, right? I just repeat the steps that we did. We first created a file. We saved that file और हमने चूज कर ली कि हम अपनी सारी कोड फाइल्स यहाँ पे रखेंगे। ऐसा करना जरूरी है, जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा करना सेंसिबल है, ठीक है। उस फाइल का नाम हमने एक रखा, उसकी CPP एक्सटेंशन रख दी, ठीक है। उसके अंदर अपना कोड लिख दिया। फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और कमांड प्रॉम्प्ट पे पाथ चेंज करके उस पाथ पे आए जिस पाथ पे हमने अपनी फाइल रखी है। ये काम कैसे होता है? You will like be given proper instructions for that, so you will be able to do it, right? Don't worry about that. And if you have problems, just promptly communicate that to me. I like added you on Slack, Yes. right? So the easiest way to reach me is through Slack. Send me a message on Slack, right? Yes, sir. I will like also create, मैं Slack के ऊपर एक like stand up board बना दूंगा जिस पे आप रोज अपनी progress भी post किया करें, so that like there are 3 questions which we usually ask. कल क्या किया? आज क्या करेंगे? कोई मसला? Right? Professional communities में Slack बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये जो stand up board है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. So it's not that you are like giving answers to somebody, you are just sharing your experience of the day. So like you hear from people and there are interesting things. आज सारा दिन क्या किया? कुछ भी नहीं, सोया रहा, राइट। कल क्या करेंगे? अभी सोचा नहीं है, राइट। कोई ब्लॉगर, हाँ मैं खुद ही हूँ। So like people post like very interesting things, but then you also get to hear the okay, I did this and this, right? So like that's good bit of motivation. So there are good days, there are bad days,
but it's good to be reflective of like and announcing it in the public. Ha 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 ha. I did nothing. Wow. So like easiest way to reach me is through Slack. Slack की ऐप भी मिल जाएगी, आप मोबाइल फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, right? So like if you have any problem, just dump it there. That's a little easier than email. You can obviously write me an email as well, लेकिन आप Slack पे कर दें तो like that will be easier. Okay? हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी community building कर सकें instead of like just living in the isolation. Okay. तो हमने इस पाथ पे आके G++ लिख के प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो जाए तो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है और एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम सिंपली नाम लिख के एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट, तो हमारी आउटपुट आ गई स्क्रीन पे, हमारी आउटपुट आ गई, ठीक है। अच्छा, अब जरा चलते हैं अपने प्रोग्राम में और उसके साथ छोटी मोटी कुछ हरकतें करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये देखिए, ये है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, मैं यहां एक स्पेस डाल देता हूं, राइट। व्हाट आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इज कि छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता है, कौन सी चीजें इग्नोरेबल हैं और कौन सी चीजें इग्नोरेबल नहीं है। सेव किया मैंने, इसे चेंज करने के बाद सेव कर लें, ठीक है, ओके। अब मैं जाता हूं दोबारा और इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करता हूं, कोई प्रॉब्लम, राइट, गॉट इट। ये छोटी छोटी चीज आपके जहन में डाउट क्रिएट कर सकती है, इस डाउट को क्लियर करने का एक ही तरीका है, करके देख लें और राइट, just put a space there and see what happens. That is the best way to know what happens. Okay, चलिए हम कहीं और स्पेस डालते हैं, हम हैश और इंक्लूड के दरमियान स्पेस डाल देते हैं, राइट, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। It says okay, I'm okay with it, right? Okay. अच्छा चलें, हम ऐसे करते हैं, ये इसकी बाजू तोड़ देते हैं, ऐसे था तो हमने ये वाली बाजू तोड़ दी उसकी, ठीक है, एक बाजू रह गई, ठीक है। लेट्स सी, बाजू टूटा है, दर्द तो होगा। तो नाउ यू हैव रिसीव्ड एन एरर, ओके, थोड़ा सा रुक के देखते हैं। So it will not be like perfectly readable, but I will read it for you. So it says first experience.cpp 1 2। अब यहां बेसिकली एरर को पढ़ने का तरीका हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमें इसने बताया कि फर्स्ट experience.cpp, ये तो फाइल का नाम है, ठीक है। आगे इसने लिखा है 1:2, 1 है रो नंबर, ठीक है, और 2 है कॉलम नंबर, कैरेक्टर नंबर उसके अंदर। तो ये आपको रो इंडिकेट कर रहा है कि कहां मसला है, तो ये कह रहा है कि पहली रो के अंदर ही मसला है कोई। अच्छा, मसला हमें पता है क्या है, हमें मालूम है, लेकिन समटाइम्स हमें नहीं मालूम होता, टाइपोग्राफिकली हम कुछ चीज गलत लिख देते हैं एंड वी डोंट नो कि हमने क्या गलत लिखा है और हम उसको ट्रबल शूट नहीं कर पाते। अच्छा, अब ये कह रहा है एरर, इनवैलिड प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। हमें तो टीचर ने नहीं बताया कि इसको क्या कहते हैं, कंपाइलर कह रहा है कि ये है इनवैलिड प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है। वी डोंट नो व्हाट इज प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव, राइट, बट वी गेट टू नो कि अच्छा ये कह रहा है यहां कोई मसला है और ये कह रहा है कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। हाँ, इंक्लूड के आगे तो छोटी वो हमने वो नहीं, लेस देन सिंबल नहीं लगाना, समथिंग लाइक दैट। You're trying to read it just. Okay. ये इसने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि ये वो exactly token है जहाँ पे मसला है, इसके नीचे लाइन भी लगाई हुई है इसने, ठीक है। Just come down and like अगर आप इसमें रीड करते हैं, first experience dot in function main function के अंदर कोई मसला है, क्या मसला है जी, like 5.2 error C out was not declared in this scope। अब इसने C out का भी error दे दिया, हालांकि C out के साथ हमने कुछ नहीं किया। सी आउट का एरर क्यों दिया है, क्योंकि सी आउट आईओ स्ट्रीम के बगैर नहीं चल सकती, और चूंकि ये आईओ स्ट्रीम ही को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो आईओ स्ट्रीम पे जो जो चीज डिपेंड कर रही है वो भी इसको रिकॉग्नाइजेबल नहीं लगेगी, राइट। नाउ हियर यू रियली गेट टू टेस्ट व्हाट इट मींस टू कमिट एन एरर। इट्स एज इफ यू आर कमिटिंग सुसाइड।
a little tiny little error will make you feel that you have आपने जहर का प्याला पी लिया, right? Because it will slap you that hard. Okay, चलिए हम ये एरर हमें पता था. कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है मैं सब आ गया और 50 एरर आते हैं उसके अंदर, right? And most of those are, अभी जो आपके एरर्स होंगे मोस्टली उनमें 90% से ज्यादा एरर टाइपोग्राफी के होंगे. कैरेक्टर ठीक नहीं डाला, सेमीकोलन मिस कर दिया है, कोड ठीक नहीं डाली, something like that, and then there will be an error and you will be looking at it like as if you're looking at a monster. Okay. अब देखिए जी, हम यूजिंग नेम स्पेस के बाद जरा सेमीकोलन उड़ा के देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये क्या कहता है. कहता जी नहीं मैं नहीं कर सकता. अब ना द इंटरेस्टिंग थिंग इज फर्स्ट एक्सपीरियंस डॉट सीपीपी लाइन नंबर 4 को जरा थोड़ा सा देख लेते हैं. कुछ जब ऐसे भी ऑप्शन होते हैं थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, है लाइक फाइंड अ स्पेस वेयर यू कैन लाइक सी इट क्लियरली. बहुत बड़ा रूम है, इधर आ जाओ, ये वो वहां से कुर्सी ले लो, उधर बैठ जाओ जी. चेंज कर लो जगह, लाइक आर यू बाउंड टू लाइक सिट देयर, जस्ट फाइंड अ कंफर्टेबल स्पॉट. वो वहां पे चले जाओ, वो कुर्सी पे चले जाओ. क्लास में आप सीखने के लिए आते हैं, सो लाइक सीखने के लिए आपको जो चीज कंफर्टेबल लगती है वो कर लिया करें. यू नॉट डोंट really need to like that concern about that. Okay. अच्छा first देखते हैं अब line number 4 1 2 3 4. अच्छा जी 1 error expected semicolon before end. अब साहब को लाइक ये कहना मुनासिब नहीं लग रहा कि यहाँ लाइन नंबर 2 के एंड पे सेमीकोलन डालें. वो कह रहे हैं ये लाइन नंबर 4 से पहले सेमीकोलन डाल दें, राइट? ना ये एक सब्जेक्टिव चीज है कि ये क्यों कह रहा है, वो क्यों नहीं कह रहा. आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? सही उसकी मर्जी. नहीं जी, लो कंपाइलर भी एक प्रोग्राम है जो किसी ने प्रोग्राम किया है, ठीक है? सो लाइक थिंक इट कैन नॉट बी इलॉजिकल. सर जैसे आपने बताया था कि एक लाइन में प्रोग्राम नहीं सकते हैं, तो अगर एक लाइन में लिखा तो इनसे पहले सेमीकोलन होना जरूरी है. ओके, लाइक दिस कुड बी वन रीजन, बट एक बात यानी ये जरा स्पेसिफिक्स में जाके हम बात करेंगे और हम बहुत सारे रीजंस के बारे में सोच सकते हैं. लेकिन एक बहुत बुनियादी बात जो आपको यहाँ समझ लेनी है वो ये, कंपाइलर एक प्रोग्राम है, इंसान नहीं है. उसके अंदर वो जहानत, वो फतानत और वो एक्सप्रेशन नहीं है जो इंसान में होता है. तो वो अपनी जगह बेस्ट डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करता है. एंड लुक एट द बेस्ट ऑफ इट. लाइक एनी ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन अगर देखेगा तो कहेगा यार यहाँ सेमीकोलन डालें. But compiler, even after years and years of repetitions and things like that, has been able to describe it like इससे पहले डाल दें. Right? You will find different versions of the compilers as well, right? And there are obviously reasons for that. Because आप infinitesimal situation सोच के error की descriptions नहीं डाल सकते, आपको general situations को सोचना होता है. So compilers के बारे में एक चीज ज़हन में रखें. Compilers are doing their best to translate the program for you, but they are not intelligent like you. They are trying to do as good as possible, but they cannot do absolutely the best things. So they have limitations. They always will have limitations. Okay? हम ठीक कर देते हैं जी. अच्छा, अब देखिए ये सी आउट लिखा है ना, और मैंने कहा जी हमने रैपर भी बनाया है, डबल कोट्स में लिखा है, ठीक है? एक डबल कोट मिस कर देते हैं. फिर एरर आ गया, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस डॉट सीपीपी 512 लाइन नंबर 5 प्लेस नंबर 12 एंड इट सेज माई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप.
सॉरी बिफोर दैट हाई वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो कह रहा है कि ये हाई जो है ये मुझे समझ नहीं आई, ये यहाँ पे कहीं डिक्लेयर्ड तो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? I mean, at the beginning, these statements will look absolutely strange, right? Absolutely mechanical, nothing to do with human intuition, but for compiler they have meanings. अब बेसिकली वो जब ये कहता है कि ये स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं है, तो बेसिकली वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है शायद ये कोई वेरिएबल है, तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन डिक्लेयर करना भूल गए, राइट? Let's not mess with this detail. Let's just recognize that we have committed a simple syntax error. हमने grammatical error किया छोटा सा। ये grammatical error human communication में बहुत आसानी से ignore हो जाते हैं, right? आपने एक जगह डॉट नहीं लिखा, अंग्रेजी का टीचर भी इतना सख्त नहीं होगा। आप जिस टीचर को बहुत सख्त कहते हैं वो भी इतना सख्त नहीं होगा, वो आधा नंबर काट लेगा। लेकिन कंपाइलर आपका पूरा प्रोग्राम क्रॉस करके फेंक देता है, जाए ले जाए इसे। That's why it is hard to learn to program. Got it? Yes, sir. Okay. So let's make it a bit small. हम इसके अंदर मल्टीपल चीजें भी लिख सकते हैं यूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हाय सॉरी हाउ आर यू सॉरी not good after knowing the compiler. Okay. So here it is. You get the output, hi, how are you? Not good after knowing the compiler. Okay. You see यहाँ question mark के बाद और not के दरमियान space नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि space हमने डाली नहीं है। So, एक तो ये कि हमने ये सेपरेशंस कर दी, हालांकि हम सारा इकट्ठा लिख सकते थे, राइट? इस वक्त इनको यूं लिखने की कोई तुक नहीं है, ये बेतुकी सी बात है कि मैं इनको अलग अलग करके लिख दूं। आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग कि आप मल्टीपल चीजें इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हैं। देयर विल बी सिचुएशंस जहां पे ये चीज हमारे लिए काफी मददगार साबित होगी। इस सिचुएशन में ऐसा करना हिमाकत है, राइट? ओके, अगर हम इस तरह भी स्पेस देना चाहें तो यूं दे सकते हैं, यहां दे दें, that will work. यहाँ नहीं देना चाहते तो यहाँ दे दें, that will work too, right? But the better way is इकट्ठा लिखते हैं, right? Is it good now? Right? Okay. Next little thing is, you would have heard of like variables. Can you tell me? थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो सबने पढ़ा होगा ना, अलजबरा तो पढ़ा ही होता है सबने, ठीक है? सातवीं छठी सातवीं में अलजबरे से हमारा ताल्लुक वास्ता बनता है, ठीक है? क्या होता है जी, कभी x का मुरब्बा आ जाता है, कभी x का स्क्वायर रूट आ जाता है, कभी x y के साथ मिल जाता है, कभी x y से ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी कोई कॉमन लेने पड़ जाते हैं, कभी कोई फैक्टर्स बच जाते हैं, and so on so forth, like blah blah blah. We don't like it really, but like that's what like algebra is. Why are so many x's and y's and like things like that in algebra? Why do you think even algebra exists? Shouldn't we really accept now? हमें फेंक नहीं देना चाहिए algebra को समंदर में। Why does algebra exist? Like you have talked about x's, y's, z's, उनके मुरब्बे, उनके अचार, right? So like यही होता है ना अलजबरा में, and you have spent so much time on that. आपने टीचर से, घर वालों से,